सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान कला एवं संस्कृति के सर्वोदय बैच में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है, राजस्थान में हस्तकला, या इसको लोक कला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प की भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था और बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। कशीदाकारी शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। राजस्थान की ब्लॉक छपाई के लिए सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? ब्लू पोट्री। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उसका उत्तर हो जाएगा अकोला। नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदे बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टोंक। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनी परिवार। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग का की प्रधानता होती है? तो इसमें भूरा रंग। मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? तो ये होती है लाख की चूड़ियां। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपके बाड़मेर। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? राजेश गोधा। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो एक जस्ते से बना पानी का पात्र होता है जिसमें पानी भरा जाता है। ऊंट की खाल पर सवर्ण मीनाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला। क्या कहलाती है? उस्ता कला। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मरण शिल्प, टेराकोटा। क्या बोलते हैं इसको? टेराकोटा भी बोलते हैं। हस्तकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मांगरोल। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। और राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हो गई जयपुर की। मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा जयपुर में कब लाई गई, कहाँ से लाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर से। कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री से। अब इसको सुमेलित करना है। बादला तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो जाएगा आपके, कहाँ से प्रसिद्ध है? बादला तो हो जाएगा जोधपुर, इससे टोंक से, सॉरी जोधपुर से। फिर इसके बाद में नमदा हो जाएगा आपके टोंक से। पाव रजाई हो जाएगी जयपुर से, और खेसला लेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 1, 2। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है? तो उत्तर हो जाएगा ब्लू पोट्री से। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो दोनों ऑप्शन नीचे वाले कट जाएंगे, ऊपर वाला जयपुर सवाई राम सिंह ने दिया था। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न आता ही है आपके। लोक कला से, फड़ चित्रण से। फड़ चित्रण से, और ये कहाँ से है? कल हमने ये प्रश्न पढ़ा भी था। फड़ इसके अंदर है, सॉरी, फड़ चित्रण से संबंधित है। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर होगा बीकानेर। और बीकानेर की उस्ता कला ही प्रसिद्ध है। रूपहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। अगला प्रश्न है, पलाण, मोहरा, गौरबंद और परचनी किस पशु के श्रृंगारिक आभूषण है? राजस्थान में किस पशु के श्रृंगारिक आभूषण है? ऊंट के। पोमचा क्या है? पोमचा है एक रंगाई की शैली है, और कब काम में लिया जाता है ये भी ध्यान में रख रहे हैं आप। तो बच्चे के जन्म के अवसर पर ननिहाल पक्ष की ओर से लाया जाता है। ठीक है, कौन सा सुमेलित करना है इसके अंदर आपको? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके राइट, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, मसूरिया साड़ी कोटा। मसूरिया साड़ी कोटा हो जाएगा। कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है?
आपका 29वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है, एप्लिक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान है। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? सवाईमाधोपुर। उस्ता कला क्या है? ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत लपेटी जाती है या दस्ते की एक परत लपेटी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बादला। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? चावल की भूसी और गधे का गोबर। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज सोनी परिवार किस आभूषण निर्माण की कला से संबंधित? थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है। इसकी उत्पत्ति भारत में कब हुई? के काल में हुई थी। कब हुई थी? मुगलों के काल में हुई थी। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है और ये एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है। इससे कहाँ से आयातित किया जाता है? ईरान से। किस कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है? तो आपके कावड़ हो जाएगा। लप्पा लप्पी, किरण और गोखरू क्या है? गोट्टा की विभिन्न किस्में हैं। संबल चंदू जी का गड्ढा और बोडेगामा किस स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख केंद्र युगम नहीं है? तो इसका उत्तर है थेवा। इसके अलावा कौन सा सुमेलित नहीं है? तारकसी का काम उदयपुर। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट आपकी हो जाएगी बाड़मेर से ऑप्शन नंबर। फिर जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़गढ़ से हो जाएगी। पिछवाई कहाँ से? नाथद्वारा से। और दाबू प्रिंट अकोला से। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? मल्लागिरी या मल्यगिरी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बुंटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके बगरू। नागौर की नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गादास किस क्षेत्र से संबंधित है? बल्यू पोट्री मीनाकारी से। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? मोलेला, मरण मूर्ति कला, टेराकोटा, मोती। भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? आपका हो जाएगा जालोर। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कावड़ बनाने के लिए। अब आपको एक जानकारी ये भी देनी थी कि 400 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए पटवार भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो आपके 17 अगस्त को है और 18 अगस्त को है। तो उस भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कला एवं संस्कृति के, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे, तो उससे प्रश्न आपके लगभग प्रश्न उससे ही आएंगे, ये हमारा विश्वास है। तो 4 दिन लगातार आपके लिए कला एवं संस्कृति की जो महत्वपूर्ण सीरीज है, आपके कुल 20 अंकों की जो आती है कला एवं संस्कृति, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमने आज हस्तकला, कल इसके अंदर चित्रकला का टॉपिक होगा, फिर साहित्य, और इसके बाद में जो 400 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके दुर्ग, मंदिर, महल, छतरियां, बावड़ियां, सभी इसके अंदर शामिल होगी। राजस्थान की स्थापत्य कला और वास्तुकला का। ठीक है, तो जुड़ना मत भूलिए। राजस्थान कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के अवसर पर तो आप जुड़े रहिए। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? मीनाकारी से। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट। नीचे दिए गए और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? पत्थर के खिलौने, गलिया कोट। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, कब पहनी जाती है? मां बनने के उत्सव पर में। मोजड़ी का संबंध है जूते से। बलि पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? कामचीनी। राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर का पात्रों का कार्य कर रहा है? मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कौन सा कला कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश गालव। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का? टाई का डाई। राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कठपुतली कौन सी है? कठपुतली है इसका उत्तर। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? सिरोमिक जैसी मिट्टी से। जिरोई बाकला गदहा किस उद्योग
से के नाम है। जूट पट्टी के भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेचवर्क। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जयपुर में। अपने मर्दा शिल्प के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? मोलेला। माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध मोलेला कहाँ अवस्थित है? राजसमंद जिले में। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मानसिंह। छातों के लिए प्रसिद्ध है। फालना। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिजारा। ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। बीकानेर के लहरिया मोटड़े प्रसिद्ध है, जो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट है। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्रकारी निम्न में से किस पर की जाती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। मीनाकारी थेवा कला का संबंधित कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले से है। आगे आपका प्रश्न है हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र। प्रतापगढ़ जिले से। जयपुर से ब्लू पोट्री है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर से। डुगर डुंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? बाटिक। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले में संबंधित है? तो आपके उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ वाले कागजी टेराकोटा अलवर। अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली। अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पित्तल पर खुदाई। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में अवस्थित है? जालौर में। लाख का सर्वाधिक काम होता है? जयपुर में। निम्नलिखित में सत्य कथन के चयन कीजिए। तो इसका डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पेरेवा पत्थर निकलता है, ठीक है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला है भौगोलिक जीआई टैग शिल्प कला में किनका सूचीकरण किया गया है? ब्लू पोट्री जयपुर के। एक सीखनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का। यह सही बात है आपके, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है। हैंडलूम कपड़ों की। नोडिया ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के लिए सूती के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं बाखला। दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है? दरियों के निर्माण के कौन सा प्रसिद्ध स्थान है आपके? उत्तर हो जाएगा इसका टांकला सालावास, उदयपुर में है शायद। श्री हमीदादुन की किस कार्य के लिए 1986 में अलंकृत किया गया था? ऊंटों की खाल पर सोने की नक्काशी। अगला आपका जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ से संबंधित है। वि विकास के लिए फैशन संबंधित है। खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। खादी जो कि स्वतंत्रता का एक प्रतीक भी रही थी। राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास किसके लिए जाने जाते हैं? कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। अजरक प्रिंट का संबंधित है बाड़मेर से। वैसे इसका बलोत्रा बाड़मेर से संबंधित है। दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिले के हिसाब से देखें तो बाड़मेर होगा, लेकिन बालोतरा को जिला बना दिया। नए जिले के हिसाब से आए तो आपको जो भी ऑप्शन दिया है बालोतरा या बाड़मेर, उसका राइट आंसर होगा। दोनों में से कोई एक। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? पर्सिया से। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? सांगानेर। ऊंट के चमड़े से बीकानेर में बना जल पात्र है कॉपी। राजस्थान की किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को आश्रय दिया था? जयपुर ने। और जो आरएस परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उस वो देखिए आप। ये प्रश्न, मोलेला कलाकारों द्वारा टेराकोटा वस्तुओं के निर्माण में उपयुक्त विधि का वर्णन कीजिए। राजस्थान के बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के अंतर्गत राजस्थान के हाल ही में किन हस्तकलाओं का भौगोलिक संकेत को ये प्रश्न आपके थे 4 नंबर के। राजस्थान की शिल्प जातियां। थेवा कला। राजस्थान की वास्तुकला का वर्तमान परिदृश्य। मोलेला मूर्ति। राजस्थान की टेराकोटा थी। राजस्थान की दस्तकारियां कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान में लोकप्रिय विभिन्न हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में हस्तकला पर एक लेख लिखना है। तो ये अपना टॉपिक अब लगभग आपके 102 और 104 प्रश्न थे जो हमने कवर कर लिए हैं। और इससे बाहर आपके प्रश्न लगभग प्रश्न यहीं से रिपीट होते हैं, बार बार यहीं से आते हैं। और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।